पिछली रीत अनुसार इंद्र देवता की पूजा का दिन आ गया, वो दिन आ रहा सी। अब क्या हुआ, उनके गांव के जो लोग थे, गांववासी जो थे, बड़े सालों से इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे थे। और अब इस बार फिर वही दिन आ गया इंद्र देवता की पूजा का। और लोग बड़ी जो थे, सारे गोकुलवासी बड़ी उसके साथ, प्रसन्नता के साथ, बड़ी उत्साह के साथ उस तैयारी में पहुंचे हुए थे। उसकी तैयारी कर रहे थे इंद्र देवता की पूजा की। सूरत संभाल चुके श्री कृष्ण, सूरत संभाल चुके मतलब अब थोड़े से बड़े हो गए थे कृष्ण जी, मतलब समझदार हो गए थे। और श्री कृष्ण ने पूछा, अब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि वो उस देवते की पूजा क्यों कर रहे हैं। उसने अपने गोकुलवासियों से पूछा, भाई तुम इस देवता की पूजा क्यों कर रहे हो, जो जेड़ा किधरे दिखता भी नहीं, जो कहीं दिखाई भी नहीं देता हो, तुम उस देवता की पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इसकी पूजा। अब क्या हुआ, तो इंद्र देवता, गोकुलवासियों ने कहा, भाई इंद्र देवता सानू मीह देता है, कि इंद्र देवता जो है हमें बारिश देता है, साढ़े खेतों की हरियाली ते खुशहाली उसके हथ विच है, कि हमारे खेतों की हरियाली उसके हाथ में असी उसकी पूजा की रीत तोड़ी तो वो नाराज़ हो जाएगा, और अगर हमने उसकी पूजा की रीत तोड़ी तो वो नाराज़ हो जाएगा। कईयां ने वक् दलीलां दे के कहा, वक् दलीलां दे के मतलब सबने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे, सबने अलग अलग विचार रखे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जे वो नाराज़ हो जाता है तो फिर देवता का दो है। कहते अगर वो देवता ही है और वो इतनी सी बात पे नाराज़ हो जाएगा तो फिर देवता कैसा हुआ, देवता तो नहीं है वो। ये कहते हुए श्री कृष्ण जी हाथ से हाथ मार के हंस पे, हाथ पे हाथ मार के हंस पड़े, मतलब जैसे खिलखिला के हंसते ना, ताली बजा के, ऐसे वो श्री कृष्ण जी भी हंस पड़े। गोकुलवासी ये सुन के अवाक रह गए, मतलब हैरान रह गए कि कृष्ण क्या बोल रहा है। श्री कृष्ण ने बोले, जे करनी है तो गऊ की पूजा करो। भाई अगर करनी है वाक्य में तो इस गौ माता की पूजा करो, जो क्या करती है, जो हमें दूध देती है, मक्खन देती है, जो अमृत जै दूध पिला के ते मक्खन दे के सानू पाल दिया है। और नदियाँ की पूजा करो, और किसकी पूजा करो, इन नदियों की पूजा करो जो सानू सब तो जरूरी क्या देती हैं, सबसे ज़रूरी, हाँ सबसे ज़रूरी सानू क्या देती है, सबसे ज़रूरी पानी, जीवन अमृत पिलाती हैं, जो पानी के रूप में पिलाती है। सारा साल खेतों को पाल दिया, सारा साल खेतों को पालती हैं, उन्होंने पानी की कोई कमी नहीं होने देती हमें, तो इनकी पूजा करो। पहाड़ों की पूजा करो, इन पहाड़ों की पूजा करो जिन्ना तो सानू क्या मिलता है, जिनसे हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, बीमारी को दूर करने के लिए मीठे मेवे यानी कि फल फ्रूट, ये सब कुछ मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। हमारी गऊँ वाले मीठा मतलब हमारी गायों के लिए मीठा घास मिलता है। तो माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता की पूजा करो, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें जीवन दान देते हैं। तो ये कह के लोग ये सारिया गल्लां सुन के चकित रह गए, लोग ये सारी बातें सुन के हैरान रह गए कि सचमुच ये सियानियां गल्लां। और कहते लोग हैरान हो गए कि सचमुच ऐसे, ये बात तो ठीक थी कि निके जहे कृष्ण ने इतनी, मतलब छोटे से बच्चे ने इतनी सियानी बातें कैसे कर ली। और उसकी इतनी सियानी बातें सुन के सारे गोकुलवासी जो थे बड़े खुश हुए, और कई बुजुर्ग ने भी इस गल दी हाँ भरी कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, और पुराने वहमा भरमा छड़ के सुगढ़ सियाने बनो। और उन्होंने क्या कहा कि पुराने जो ये वहम है ना, ये पूजा करनी इंद्र देवता की, ये सब बंद कर दो। अब हम अगर पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे, गऊ की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे, पहाड़ों की पूजा करेंगे। इस तरह कृष्ण ने अपने गोकुलवासियों को इन वहमों से दूर किया।